फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए होमोफोन्स की क्लास लेकर आया हूं। आज हमारे 25 होमोफोन्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने 20 तक होमोफोन्स करा दिए थे। उसके बाद में हम वर्ड मीनिंग की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, वर्ड मीनिंग की वोकेबलरी की क्लासें हमारी ये चल रही हैं। धीरे धीरे करके हम सारे ही पार्ट्स को कवर करेंगे। सेक्शन सी के लिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, जो कि बच्चे छोड़कर आते हैं अक्सर। सेक्शन सी छोटे छोटे हैं पर है बहुत काम के। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखिए, ये इस चैनल पर हम आपको पूरे पेपर की तैयारी कराएंगे। और हाँ बच्चों, इसी से ही आपका सारा का सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल्स आने वाला है। बहुत टाइम है अभी हमारे पास। इंग्लिश का सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो आइए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम बात करते हैं अपने होमोफोन्स की और, जो कि इंपॉर्टेंट होमोफोन्स करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमारा होमोफोन्स का, जो कि 2 वर्ड आते ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए सेक्शन सी के लिए बात कर रहा है। 20 होमोफोन्स हम करा चुके थे। आइए, ये हम डेली के 5-5 होमोफोन्स करा रहे हैं। तो आज ये हमारी 5वीं क्लास होने जा रही है होमोफोन्स की। देखिए, सबसे पहले ये हमें रखा 21वें नंबर पे पेन, PANE। पेन बच्चों हमारे 4 होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, PANE, PAN, ठीक है, और PAIN और PEN, ये हमारे पेन होते हैं। ये वाला जो पेन है आपका, ये कांच होता है। ये आपका क्या होता है, आपका ये कढ़ाई होता है। और ये आपका दर्द होता है। और ये आपका कलम होता है। ठीक है बच्चों, ये 4 पेन होते हैं। पर जो पूछे जाते हैं पेपर में आपके क्या होते हैं, ये होता है PANE, पेंच, पेन। ये क्या होता है आपका, खिड़की का जो कांच होता है ना, खिड़की के अंदर जो लगाया जाता है, वो वाले कांच की बात करते हैं इसको। और दूसरा वाला क्या होता है, PAIN, ये होता है पेन दर्द, जो पेट में दर्द होता है। ठीक है, तो कैसे कहेंगे इन पे एक एक सेंटेंस, बिल्कुल ऐसे ही लिखना आपको। पेन लिखना, फिर हिंदी मीनिंग, और फिर आगे एक सेंटेंस पेपर के अंदर। ठीक है, तो देखिए, हु हैज ब्रोकन दिस विंडो पेन, यानी कि इस खिड़की का कांच किसने तोड़ा है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। और दूसरा वाला देखिए, पेन, PAIN, पेन होता है दर्द। ओनली, केवल या सिर्फ। वन टैबलेट, केवल एक टैबलेट में रिलीव, आराम पहुंचाएगी। यू, आपको, ऑफ द पेन, दर्द से। यानी कि दर्द में आपको केवल एक ही टैबलेट आराम पहुंचा देगी। ठीक है, दूसरा देखिए, हमारा 22वां होमोफोन्स क्या कहता है, WEE के, वीक। वीक होता है बच्चों ये हमारा सप्ताह। ठीक है, हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये उसमें सप्ताह बोलते हैं पूरे 7 दिन को। ठीक है, तो देखिए कैसे इस पे एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये इसकी हिंदी आ जाएगी। आगे देखिए, आगे दे रखा हमारा वीक। ये वाला जो वीक है आपका, ये क्या है, ये आपका है कमजोर। स्पेलिंग क्या होगी, WEAK। ठीक है, WEAK, ये हो जाएगा आपका वीक, कमजोर। तो देखिए, इस पे एक सेंटेंस बनाना होगा आपको। ड्यू टू प्रोलॉन्ग फीवर, बुखार से पीड़ित होने के कारण, यू हैव ग्रोन टू वीक, आप बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हो। इसकी हिंदी ये निकलेगी। दोबारा देखिए, बुखार से पीड़ित होने के कारण आप बहुत कमजोर हो गए हो। आगे देखिए, अगला क्या है आपका, वेट, WAIT, ये होता है आपका वेट। वेट मतलब क्या होता है, इंतजार या इंतजार करना। तो कैसे करेंगे इसमें, आई शैल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार करूंगा। टिल, तब तक, जब तक कि 6 PM, जब तक कि 6 नहीं बज जाते। ठीक है, 6 बजे तक मैं आपका इंतजार करूंगा। ये वेट होता है आपका WEIGST, WEIGST, ये वेट होता है आपका वजन। क्या होता है बच्चों, ये वजन। ठीक है, तो इसमें एक सेंटेंस कैसे देंगे हम, इसमें सेंटेंस देंगे, माई वेट, मेरा वेट इज 60 kg, 60 किलो के आसपास है। ठीक है, देखिए आगे क्या दे रखा, 24, राइट, RIGST, RIGST, राइट होता है सही।
ठीक है। इसमें एक सेंटेंस आता है ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए, हैव राइट टू लिव, हम सभी के लिए जीने का, हम सभी के पास जीने का अधिकार है, या हम सही से जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के राइट मतलब यहाँ पे सही है, पर अगर हम इसकी हिंदी जाएं तो हिंदी पे जाएगा हम सभी के पास जीने का अधिकार है। राइट मतलब अधिकार भी होता है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए एक और राइट दे रखा है हमें, RITE, ये भी राइट पढ़ते हैं, ये भी राइट पढ़ते हैं, ये होता है आपका संस्कार। ठीक है, ये क्या होता है आपका संस्कार। एवरी रिलीजियन, प्रत्येक धर्म के लोगों के पास, हैज इट्स ऑन राइट्स, अपने खुद के संस्कार होते हैं। यानी कि हर धार्मिक लोगों के पास अपने खुद के क्या होते हैं, राइट्स होते हैं, यानी कि संस्कार होते हैं। तो आखिरी वर्ड देख लेते हैं। आखिरी वर्ड है हमारा एम्पायर। एम्पायर क्या कह रहा है? एम्पायर की स्पेलिंग देखिए, UMPIRE। एम्पायर होता है निर्णायक, और एक एम्पायर ये होता है देखो EMPIRE, ये एम्पायर होता है साम्राज्य। बच्चों आप लोगों को ये वाला एम्पायर तो पता ही होगा, पर ये वाला एम्पायर पता है क्या होता है? क्रिकेट टीम के अंदर जो एम्पायर होता है ना, वो होता है ये। ठीक है, दोनों ही एम्पायर पढ़े जाते हैं। तो देखिए इस वाले एम्पायर का सेंटेंस क्या बनेगा? द प्लेयर्स, खिलाड़ी को चाहिए क्या? अपहोल्ड करना, अपहोल्ड करना। ठीक है, खिलाड़ी को क्या चाहिए? अपहोल्ड करना चाहिए, यानी कि पालन करना चाहिए द जजमेंट ऑफ द एम्पायर, निर्णायक फैसलों का। दोबारा समझिए, खिलाड़ी को निर्णायक फैसलों का पालन करना चाहिए। ठीक है, दूसरे एम्पायर जो होता है साम्राज्य, उसकी हिंदी समझिए, आफ्टर द बैटल और कलिंगा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने लेफ्ट छोड़ दिया द आइडिया ऑफ एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर, अपने साम्राज्य को फैलाने का विचार। एक्सपेंडिंग मतलब होता है विस्तार करना, हिज एम्पायर अपने साम्राज्य को, आइडिया मतलब विचार, लेफ्ट छोड़ दिया अशोक ने। अशोक ने अपने साम्राज्य को फैलाने का विचार छोड़ दिया। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट होमोफॉन्स। आज हमारे पूरे के पूरे 25 होमोफॉन्स हो चुके हैं। बस कुछ और कराएंगे हम, थोड़े सारे और, उसके बाद ये होमोफॉन्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। बच्चों ये पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो होमोफॉन्स की बन चुकी है, और यहीं से ही आपका होमोफॉन्स पेपर में आएगा। और ये बच्चों सारे के सारे होमोफॉन्स आ चुके हैं पेपर में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। इसकी एक आध वीडियो हम रोक के रखेंगे। ठीक है, नए वीडियो के साथ में या तो हम करा देंगे या फिर हम इसकी रोक कर रखेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।